Hey guys, good morning and welcome back to my vlog, that is Kiran Rathod Vlogs. And today is the last day of our stay in this beautiful resort, the Fern View. और जस्ट अभी ऋतुराज जा चुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए. आई एम ऑल्सो गोइंग देयर और बस ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन हम लोग निकलेंगे वापस से अहमदाबाद के लिए बिकॉज़ आज शाम की फ़्लाइट है, तो इसलिए तो जस्ट चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलते हैं. तो जस्ट अभी हमने चेकआउट कर लिया, हमारा सामान लेके जा चुके हैं और बस रिसेप्शन पे अब हम जा रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं. मन तो नहीं कर रहा, बड़े मज़े आ रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, बट जाना तो है यार. बच्चे पीछे वेट कर रहे हैं, घर वाले सब वेट कर रहे हैं. तो जस्ट गोइंग होम. अभी हम जाएंगे यहाँ से अहमदाबाद, फिर उसके बाद मैं निकलूँगी जयपुर के लिए एंड ही विल बी देयर. और पीछे देखो आसमान कितना प्यारा है. So now time to say goodbye to Diu. It was an amazing stay here. See the water. देखो आज भीड़ नहीं है, मंडे है. हाँ, वीकेंड्स पे होगी ना ज़्यादा भीड़. आज बिल्कुल भी तो क्यों नहीं है यार. देखो ऐसे लोकलाइट है. हाँ, जो डेली आते होंगे फिर भी काफ़ी भीड़ है. मतलब ऐसा नहीं है कि भीड़ नहीं है. स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वगैरह ये सब के लिए. और पता है मेन चीज़ क्या है कि हम यहाँ पे आए लेकिन हमने कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं करी बिकॉज़ ऋतुराज को करनी नहीं थी और मुझे डर लग रहा था इसलिए इनके चक्कर में मैंने भी नहीं करी. वरना मैं करती, अगर ये हिम्मत दिखाते तो मैं भी हिम्मत दिखाती. अकेले तो जाने का क्या मतलब था कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी. घूमने आते हैं तो ऐसा ही होता है, टाइम तो कहाँ मिलता है, निकालना पड़ता है. बट ठीक है, इट्स ओके. नेक्स्ट टाइम मे बी we will go back to some other place really soon जहाँ पे ऐसे समुद्र हो, सब कुछ हो. बट हाँ, समुद्र का मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी क्या चीज़ लगी, सबसे ज़्यादा मुझे मज़े क्या आए, जो रात को ऐसे लहरों की आवाज़ आती थी, वो ठंडी ठंडी हवा और जो पीसफुलनेस है ना यहाँ पे, वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी. मतलब ठीक है, आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर लो, कुछ भी करो, बट वो रात को शांति से मेरे रूम के बाहर. कल भी मैं काफ़ी देर बैठी थी, है ना, आप तो सो गए थे, काफ़ी देर बैठी थी एंड आई वॉज एन्जॉइंग द टाइड्स वेरी मच. और रात को तो इतनी पास तक आ रही थी रिसोर्ट के, मतलब टाइड, आई डोंट नो. और जो मैनेजर थी सोनाली, उससे जो बात हुई उसमें शी सेड कि मॉनसून में यहाँ पे और ज़्यादा मज़े आएंगे. तो मॉनसून जस्ट स्टार्ट होने वाला है एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो समवेयर सी साइड, so this is definitely a very good option, so you can opt for it और ज़रूर आना. तो रात को जो टाइड आई थी उससे जो फिश फंसी है, क्रैब फंसे हैं, उनको भी मॉर्निंग में निकाल रहे हैं. कपड़े क्या से सारे निकाल के चेक करिए. तो अभी हम दीव से जो बाहर निकल रहे थे, तो रास्ते में चेक पोस्ट है इनका. दीव से जैसे बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे 2-3 गाड़ियाँ थे और उसमें सारे लड़के थे. तो हमें लगा सिर्फ उनकी चेकिंग, लड़के तो थोड़ा डाउट होता है ना, इसलिए चेकिंग कर रहे होंगे, ड्रिंक्स वगैरह कहीं लेके तो नहीं जा रहे हैं ना, तो इसलिए फिर हमको भी रोक लिया. तो हमने कहा ठीक है, बोलते बाहर निकलो और पूरी गाड़ी ऐसे खंगाल के उन्होंने चेक करी है कि गलती से एक बॉटल भी कोई कैसे लेके जाना भी नहीं चाहिए. फिर पूरा सूटकेस वगैरह, मेरा पर्स वगैरह, मतलब सबको कुछ. मेरी जो सेंट वाली बॉटल थी उसको कैसे देख रहा था कि इसके अंदर तो कुछ नहीं डाल रखा है इन्होंने. तो पूरा अच्छे से चेक किया. तो अगर बाई चांस आप जाते हो तो ऐसा रिस्क तो ज़िंदगी में कभी भी मत लेना, क्योंकि बहुत ख़तरनाक वाली चेकिंग होती है. हम जो पीना पिलाना है वही करो और आ जाओ. पहुंच के लैंड हो गए ना, बहुत तसल्ली मिलती है. आई वॉन्ट टू शेयर वन थिंग विद यू ऑल कि मैं आज तक कभी प्लेन में नहीं बैठी हूँ और मुझे इस चीज़ का फोबिया है. पता नहीं क्यों, क्योंकि मतलब कभी वो चीज़ फेस नहीं की ना, तो फर्स्ट टाइम ऑफ एवरीथिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डू. सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग जो कि मुझे लगता है कि ना, नाम लेते ही मेरी धड़कनें तेज़ हो जाती हैं. तो अभी जाने का जो है वो मैंने प्लेन से करवाया है टिकट और मेरे ऐसे तक अभी से हो रही है कि मैं रात को कैसे बैठूँगी उसमें.
और क्या करूँगी पता नहीं, सोचते ही मेरा मतलब एक वो होता है ना, कोई चीज़ का आपको डर होता है, तो मुझे मे बी हाइट्स का डर है या प्लेन में बैठने का डर है। और जो टिकट हुई है ना वो चार्टर प्लेन में हुई है ना, चार्टर प्लेन ही बोलते हैं, ATR में हुई है। तो बहुत ही छोटा सा प्लेन होता है, 20-25 लोग 30 लोग इतने होंगे, छोटा सा होगा। तो इन्होंने मुझे बोला कि छोटा वाला हिलता जाता है तो मुझे और सोच सोच के ऐसे हो रहा है। अब लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि मैं कुछ गदर नहीं मचाऊँ ट्रेन में, प्लेन में ऐसे चिल्ला चिल्लियाँ नहीं करूँ। एंड आई जस्ट होप कि मेरे पास में जो कोई भी हो थोड़ा सा सपोर्टिव हो, मुझे ऐसे जजमेंटल लुक्स ना दे और मैं काम रहूँ, कंपोज्ड रहूँ और मैं अच्छे से उसमें बैठ जाऊँ। और जब प्लेन नीचे पहुँचे तो फिर मैं लैंड हो जाए। मेरी सारी इंग्लिश में मतलब मैं सोच सोच के मुझे घबराहट हो रही है कि मैं शाम को कैसे मैनेज करूँगी। आई डोंट नो हाउ, बट ठीक है, करना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल। वॉमिटिंग वगैरह नहीं हो बस मुझे, और ऐसे चक्कर वक्कर नहीं आए, होप फॉर द बेस्ट। तो फिर वॉमिटिंग होती है? वॉमिटिंग भी नहीं होती। पता क्या है, मैं जब जब सोच रही हूँ ना कि मैं प्लेन में बैठूंगी, मुझे वही सोच के घबराहट हो रही है। तो मैं जब वहाँ बैठूंगी तो मेरी तो हार्ट बीट ही तेज होने वाली है, पता नहीं क्यों। मुझे मतलब होता है ना कि कोई चीज़ का फोबिया होता है, तो मुझे वो हो गया। आगे से कैसे आ रहा है ये ट्रक वाला गंदा? हाँ, तो मुझे ये फोबिया हो गया है शायद, तो मुझे इसको ओवरकम तो करना है, दैट आई नो, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। मम्मी बोल रही थी कि फ़र्स्ट टाइम तो प्लेन में बैठ रही थी तो कम से कम ऋतुराज जी होते तो तब साथ में करती। मैंने कहा अब क्या करूँ, तो मम्मी अकेले ट्रैवल कर रही हूँ तो अकेले ही आऊँगी ना, इनको इतनी लीव्स नहीं मिलेंगी। और पहले हम कहीं पे भी गए ना, हम हमेशा जैसे किसी भी जगह पे घूमने गए हैं, वैसे हम लोग बहुत ज़्यादा घूमे नहीं है। उत्तराखंड गए थे बस एक बार, जब राजू से पहले, जब मैंने कंसीव किया था सेकंड बेबी, उससे पहले ही गए थे हम। सो दैट वाज आवर फर्स्ट ट्रिप, आई गेस फर्स्ट ट्रिप ही था ना वो अपना। उससे पहले हम लोग माउंट आबू गए थे, तब भी पीहू के साथ गए थे, अपनी कार से गए थे। फिर हम उत्तराखंड गए थे, तब पीहू के साथ गए थे, और तब भी हम अपनी कार से ही गए थे, मतलब गाड़ी करके गए थे, फ्रेंड्स के साथ गए थे। मतलब जब जब हम गए, और हम बहुत ज़्यादा हम लोगों ने ट्रैवल नहीं किया है। और ये तो प्लेन का कभी वो नहीं है, ये ही वॉज ऑलवेज विद मी। अब जब हम अलग अलग रह रहे हैं, दूर दूर रह रहे हैं, अलग अलग सिटीज़ में रह रहे हैं, तो अकेले ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो तब मैंने सोचा कि हमेशा ट्रेन से तो काम नहीं चलेगा, कभी तो प्लेन में बैठना ही पड़ेगा। तो मैंने टिकट करा ली जोश जोश में आके और फिर जल्दी भी पहुंचना था, क्योंकि 2-3 दिन हो गए हैं बच्चों के बिना, तो जल्दी भी पहुंचना था, ये सब सोच के। बट अब मेरी हालत ख़राब हो रही है कि कैसे मैं फेस करूँगी, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मुझे प्यास लग रही है। हम होटल से पानी की बोतल रखी थी, वो लाना भूल गए, और अब लग रही प्यास। और यहाँ रास्ते में कोई भी ऐसी जगह अभी नहीं दिख रही है जहाँ पे पानी मिले। ये वो कल परसों खरीदा था, पहले बिस्लरी का है, अच्छा पानी, अच्छा ही होगा ना पक्का। 1-2 घूंट तो पी लेती हूँ, फिर नया ले लेंगे दूसरा। और फिर जब ऐसा होता है कि नहीं होता है तो ज़्यादा प्यास लगती है, अगर होता है ना तो इतनी प्यास नहीं लगती है। नया मेरे को ऐसा लग रहा है पानी पी रहा है, शांति। मतलब कैसे छोटी छोटी चीज़ें भी कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो नहीं होती है अपने पास में। तो अभी हम फिर से टी पोस्ट पे रुके हैं, लास्ट टाइम की तरह। कैपेचिनो हमने ऑर्डर की है और सैंडविच ऑर्डर किया है, तंदूरी सैंडविच। और हम देख रहे हैं टी पोस्ट की चाय वगैरह की लेना चाहिए कि ट्राई करें क्या? सुनो, आई डोंट नो, 300 रुपीज़, बहुत महंगा है, मैंने खरीदा 300। आ गया है हमारा सैंडविच भी, कॉफ़ी आ गई थी पहले। नाउ सैंडविच गिरा गिरा के खा रहे हैं, लेयर्स कितनी सारी हैं। चले हमने सैंडविच खा ली थी, ये बच गई है, तो ये हमने पैक करा लिया कि वहीं पे छोड़ने से क्या मतलब है, रास्ते में हम किसी को, बच्चे को कोई दिखेगा ना तो उसको दे देंगे, तो इसलिए हमने साथ में ले लिया।
व्यस्त है। तो हम निकल गए हैं और धूप हो गई थी इसलिए मैंने ये लगा लिया, बहुत ज़रूरी है ये, वेरी हॉट इट इज़। और अब बस थोड़ी रेस्ट करेंगे एंड मैं पढ़ूंगी अपनी ये बुक। तो ये वीडियो हमको, ऑडियो हमको दादोसा ने भेजा है, राज के दादोसा ने। इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा है मेरा बच्चा। क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं पता। मोबाइल तो बंद कर दो पहले। मोबाइल नहीं होगा चालू। इधर नहीं होगा चालू। इंग्लिश बंद करो। क्या इंग्लिश बोल रहा है हमारा बच्चा। हिंदी पे आ गया। 5 6 इंग्लिश बोल रहा हूँ। तो अभी हम पहुँच गए हैं अहमदाबाद और इनका जो फ्लैट है वहाँ पे ऊपर सामान लेके जा रहे हैं। तो हमने पैकिंग वैकिंग सारी कर ली है, अब हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए एंड ही इज़ गोइंग टू ड्रॉप मी देयर। और मेरे पास हो गया है ये बैग, फिर ये बैग और ये 2 बैग। तो हम जा रहे हैं। पहले इन्होंने कुछ ना मैंगो वगैरह मंगवाए, आम मंगवाए। यहाँ के कौन से फेमस है? केसर, वो वाला आम मंगवाया घर के लिए। तो इनके फ्रेंड से पहले हम वो आम की पेटी लेंगे और इन्होंने 2 पेटी मंगवाई है। मैं कैसे लेके जाऊँगी आई डोंट नो, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर वेट होता है, वो इतना ही ले जा सकते हो आप, बट ये करेंगे। अब देखते हैं, इनके भरोसे है, जितना अलाउ करेंगे उतना मैं लेके चली जाऊँगी। हाँ, स्ट्रेट चलना है। तो बस इनके जो फ्रेंड हैं उनसे हम अभी मैंगो लेंगे और फिर उसके बाद जाएंगे एयरपोर्ट की तरफ। सीधे सीधे चलते जाओ, मैं बता दूँगी आपको। अंडर पास है ना, हाँ यहाँ से। तो मेरे पास खूब सारा लगेज हो गया, ऊपर से आम की 2 पेटियाँ होंगी मेरे पास। तो क्या करूँगी अगर उन्होंने मना कर दिया? सीधे चलो, सर्कल से सीधा। अगर उन्होंने मना कर दिया था कि इतना वेट अलाउड नहीं है तो क्या करेंगे? लेट्स सी। इनके फ्रेंड आ गए हैं, पीछे खड़े हैं और ये डिक्की में डालेंगे सामान। मतलब डिक्की में डालेंगे मैंगोज़। तो अब हम यहाँ कहीं रुकेंगे और कुछ खाएंगे। क्या खाएंगे पता नहीं, हम सोच रहे हैं कुछ चाय या कॉफ़ी ऐसा कुछ पिया जाए। और यहाँ पे पीछे की साइड बहुत सारी शॉप्स वगैरह हैं, वहाँ से कुछ खाया जाए। चाय मिलेगी यहाँ। हाँ, तो ये यहीं रुकते हैं अपन, चाय लवर्स। हाँ, यहाँ मिल जाएगा सब कुछ। लापिनोज भी तो है यहाँ पे। हाँ, दिस इज़ गुड। तो हमने चाय ऑर्डर की है 2 और क्या किया है? टोस्टी गार्लिक टोस्टी, वो हमने ऑर्डर किया। चीज़ गार्लिक चिली टोस्टी। और चाय हमने कौन सी वाली ऑर्डर की? केसर इलायची। इतनी सारी वैरायटी है ना इनकी चाय। सो दिस इज़ चाय लवर्स। और इनकी चाय की वैरायटी देखो, अदरक इलायची, जायफल मसाला, चॉकलेट चाय, मतलब चाय कुल्हड़ वाली चाय, अलग अलग जैसे ना ये करना पलटना। फिर ये भी चाय है। फिर तो ये आ गई है हमारी केसर इलायची की चाय, बड़ी प्यारी सी। और ये टोस्टी। दूर पर हाथ, आपका हाथ देखना चाहिए ऐसे, और ऐसे शेयर। गाने चल रहे हैं। पता करो किसी से एंट्री कहाँ से है। हाँ जी, यही है, लेकिन अभी आसमान कितना प्यारा लग रहा है। आपको वो लेना पड़ेगा ना, क्या? वो निकाल के रखना अपना क्या? आईडी प्रूफ। हाँ। और ये लगेज रख लिया है हमने हमारा। आपका देखो एक बार आप चेक करो, तो आप अंदर नहीं आओगे। हाय राम, मैं कैसे मैनेज करूँगी? विल मैनेज, आई नो। हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा। जो आपने वो दे दिया है
है ना? चलो ठीक है, बाय। यही रहना, मैं आपको कॉल पहले करूँगा। वो निकालो, पहले वो आईडी निकालो। प्रूफ हाँ, आईडी प्रूफ आईडी प्रूफ चाहिए होगा, और क्या चाहिए होगा? और फ़ोन में वो बोर्डिंग पास। बोर्डिंग पास, ठीक है। आईडी प्रूफ कहाँ गया मेरा? डाला तो था ना मैंने, डाला तो वैसे तो। यहाँ पे लाइन लगी हुई है एंट्री के लिए, और अभी एंट्री वगैरह लेंगे हम यहाँ से। तो मैंने मेरा बोर्डिंग पास निकलवा लिया है इस मशीन के थ्रू। ऋतुराज ने मुझे बताया, मैंने वैसे वैसे किया और मेरा बोर्डिंग पास आ गया है मेरे हाथों में। सो बोर्डिंग पास निकलवाने के बाद आई एम वेटिंग हेयर। इनके कोई फ्रेंड है तो वो आ रहे हैं और ही विल हेल्प मी आउट विद अदर थिंग्स। तो जब तक मैं यहीं पे वेट कर रही हूँ, मैंने उनको कभी देखा नहीं है, बट पहचान ही लेंगे, नंबर है तो पहचान ही लेंगे। तो बस वेट कर रही हूँ कि वो नीचे आएंगे, देन वो बताएंगे अब आगे नेक्स्ट मुझे क्या करना है। तो मेरा लगेज चला गया है और ये जो सारा इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। तभी हमारा बैग हम रखते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी चेक इन के लिए। So he is Saket. I met him in, he is my husband's friend. So thank you so much. Otherwise मैं बोर हो जाती। It was nice meeting you. Nice meeting you as well. Thank you. तो अभी मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ और 8:45 हुआ है, मेरी फ़्लाइट है 8:30 की, है ना? तो अभी बस थोड़ी देर में ऑन बोर्ड करेंगे और बस बोर हो रही हूँ अभी मैं, और कुछ नहीं खास। तो मेरी फ़्लाइट का जो है वो ऑन बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, सबने वहाँ लाइन लगा रखी है। तो मैं यहाँ इसलिए बैठी हूँ कि इतनी लाइन लगा के क्या सेंस, अब लाइन क्लियर हो रही है तो आई विल गो एंड ऑन बोर्ड। फीलिंग वेरी नर्वस। So now we are going toward our plane. So now I am going to face my biggest fear so far that I have. So now I am in the plane और बस सीट बेल्ट वगैरह हम बांध लेंगे। अभी हम लैंड करने वाले हैं और like 15 or 20 minutes and first time experience बहुत अच्छा रहा। अंकल ने भी मेरी हेल्प की। अंकल आपको दिखा दूँ, अंकल ने मेरी बहुत हेल्प की बहुत हेल्पफुल है क्या, बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अंकल बोल रहे थे नेक्स्ट टाइम से तुम फ्लाइट में ही ट्रैवल करोगे तुम्हें इतना अच्छा लगेगा। आई सीरियसली फील दैट। थैंक यू। हाँ, तो फाइनली मैं जयपुर पहुंच गई हूँ एंड इट वाज रियली अ नाइस एक्सपीरियंस। पीछे की लाइट नहीं चलती भैया, पीछे की लाइट नहीं चलती। हाँ बस, तो मैं जयपुर पहुंच गई हूँ एंड इट वाज रियली अ नाइस एक्सपीरियंस। जितना मैं डर रही थी ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ मतलब जब नीचे उतरते तब थोड़ा सा और ज़्यादा डर लगता है। तो इट वाज रियली नाइस और जो अंकल बैठे थे ही वाज वेरी कोऑपरेटिव टू। तो यस इट वाज नाइस। और अब मैंने कैब बुक कर ली है तो मैं जा रही हूँ बस अभी कैब में, घर पहुँचूँगी। इट्स अराउंड 10:30। ये ब्लैक वाली कार खड़ी है ना, उससे पहले रोक दो। बस 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 पहुँच गए। है राज, ऊपर चलेगा? तो अब मैं पहुंच गई हूँ घर और ये मेरा राजा बेटा बज रहे हैं अभी रात के 11:30। हमें खाना ना ऊपर ही लेके आ गई नीचे से कि मैं यहाँ खा लेती हूँ। पापा जी मम्मी जी दोनों जग रहे थे इस टाइम तक, बहुत लेट हो गया। तो मैंने कहा मैं ऊपर ले जाती हूँ। नहीं ऐसे नहीं बोलते। और राज को भी लेके आई मैं ऊपर। राज भी नहीं सो रहा था, मेरा इंतज़ार कर रहा था। अब मैं इसको सुलाऊंगी। सोए क्यों नहीं पहले मुझे ये बताओ। वो तो ठीक है लेकिन आप सोए क्यों नहीं? आपकी मम्मा की याद आई? हाँ मम्मा की याद आई? आपको मम्मा की याद आई थी क्या? कितनी? फिर क्या किया आपने? खेला। मम्मा की याद आई तो खेला। अच्छा, एक भी बार इस लड़के ने ना फोन पे बात नहीं करी है हमसे और बोल रहे मम्मा की याद आई। और कल क्या है? बर्थडे। किसका? मेरा। ओह वाओ, क्या करेंगे तो हम? मम्मा। हाँ
कल राज का बर्थडे है तो राज के दादो सा इसके लिए टॉफ़ीज़ तो लेके आ गए हैं स्कूल में बांटने के लिए, ड्रेस वगैरह हम पहले लेके आ गए थे। तो कल कुछ स्पेशल करेंगे राज के लिए, क्या करेंगे अभी तक डिसाइडेड नहीं है, 2-3 चीज़ें सोची हैं। हैप्पी बर्थडे। हाँ अरे तो कल है ना, तो कल विश करूँगी ना। फिर आप थैंक यू कैसे बोलोगे मम्मा को? अच्छा मैं हैप्पी बर्थडे बोलूँगी। मैंने आपके लिए हार्ट बनाया। ओह माय गॉड थैंक यू। अच्छा मम्मा हैप्पी बर्थडे बोलेगी तो क्या बोलोगे? अच्छा मम्मा हैप्पी बर्थडे बोलेगी तो क्या बोलोगे? खो गया ये। तो चलिए अब मैं इसी के साथ यहाँ ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, डिनर करते हैं हम और मिलते हैं हम आपसे कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड ध्यान रखिए। बाय गुड नाइट।